Good morning student, this is Vineet Tyagi. Today I am going to explain Python revision tour. आज हम जो है Python का एक रिवीजन टूर ले लेते हैं जिसमें क्या है कि बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि Python कब आई और किसने इसको डेवलप करा। तो इसके बाद इसमें इसके फीचर्स हैं कि ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड है और कंप्लीटनेस है इसके अंदर। लिमिटेशंस ये है कि नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है क्योंकि इंटरप्रेटर की तरह भी काम करती है। तो होता क्या है कि लाइन बाय लाइन जब रीडिंग करेगी तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। इसके बाद इसमें जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि टोकन्स होते हैं इसमें। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी प्रोग्रामिंग की उसको टोकन्स बोलते हैं। टोकन्स में कीवर्ड्स आ जाते हैं, आइडेंटिफाइड, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स, जिसको आप बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद कीवर्ड्स हैं, यहाँ कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं। तो ये सारी इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आपको चाहे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर आपका होम एग्जामिनेशन हो कि कीवर्ड्स इसमें से कौन सा कीवर्ड है, कौन सा कीवर्ड नहीं है। इसके बाद आइडेंटिफायर्स हैं, जो वेरिएबल्स का नाम वगैरह हम देते हैं वो आइडेंटिफायर्स हैं। लिटरल्स हैं, इनको डिफ़ाइन किया है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। मैं पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप जो है इसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद इसमें जो है ऑपरेटर्स को दिखाया गया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, पंक्चुएटर्स हैं आपके कॉमन पंक्चुएटर, जैसे स्पेशल कैरेक्टर हो गया आपका हैशटैग, डॉलर हैशटैग आपका सिंगल लाइन कमेंट है। अब वेरिएबल दिए हुए हैं कुछ, रेडियस इक्वल टू 100, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, रेडियस नाम के वेरिएबल को 100 वैल्यूज़ ने दे दी है। तो इसके बाद इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है वो आ जाता है। फिर इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट है और आपका लूप्स है। तो लूप्स क्या है आपको पता ही है बहुत अच्छे तरीके, जिसमें आपका किसी पर्टिकुलर कोड को अगर बार बार रिपीट कराना तो फॉर लूप और वाइल लूप का हम यूज़ करते हैं इसमें। इसके बाद फंक्शंस हैं, तो फंक्शन क्या होता है, जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। इसके बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में भी, और मैं ये पीडीएफ भी आपको दे दूँगा। और इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे कि फॉर लूप जैसे है कि उसमें क्या कर सकते हैं, वो किसी स्ट्रिंग के लिए भी चला सकते हैं, रेंज फंक्शन से भी चला सकते हैं। तो उसको एक बार आप जो है प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, तो दोबारा से एक बार हमारा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। डेटा टाइप्स दे रखे हैं कि कितनी तरह के डेटा टाइप हमारे पाइथन के अंदर होते हैं, जैसे आपने एसक्यूएल वगैरह में भी पढ़े होंगे डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे से नंबर है, इंटीजर है, फ्लोट है और कॉम्प्लेक्स है। स्ट्रिंग आप जानते हैं, लिस्ट हो गई आपकी, टपल हो गया और आपकी डिक्शनरी। तो ये कुछ कॉमन डेटा टाइप्स हैं इसमें और ये है भी इम्पोर्टेंट, तो इनको आप अच्छे से लर्न कर लें और इनके ऊपर जो है प्रैक्टिस भी आप एक बार कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें कमेंट्स आती हैं। तो कमेंट्स में क्या होता है कि जैसे सिंगल लाइन कमेंट है तो हैशटैग लगा के करते हैं हम, मल्टीपल कमेंट है ट्रिपल कोट में क्लोज कर देंगे। प्रिंट फंक्शन इसमें बताया हुआ है कि प्रिंट फंक्शन क्या करेगा कि आपकी किसी भी वैल्यू को या किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के काम आता है। वैल्यू अगर हम दे रहे हैं तो आप डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं, और अगर आप कोई स्ट्रिंग दे रहे हैं तो आपको उसको डबल कोड में, सिंगल कोड में करना पड़ेगा। अब इसमें एक नोट दिया गया, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ एन टू एनी अदर वैल्यू। अब आपको पता ही है जो हमारा प्रिंट फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, आउटपुट को न्यू लाइन में ले जाता है। तो यहाँ हमें क्या करना है, अगर आप चाह रहे हैं कि हमारी जो है नई लाइन से ना जाए और वो एंड करे किसी स्पेसिफिक सिंबल वगैरह से, तो जैसे इसने देखिए एंड में एक इमोजी डाल दी है, तो ये क्या करेगा, आपका ये इमोजी आपकी यहाँ पर डाल देगा। तो बेसिक्स हमारे जो है एक रिवीजन हुआ है इसका। प्रिंट फंक्शन हो गया आपका, और इंट इनपुट आपने पढ़ ही रखा है कि इंट मतलब इंटीजर नंबर को ही हम लेंगे, इनपुट का मतलब कि वो यूज़र की तरफ से एंटर होगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप इसमें कि कोई नंबर 1 दे दिया आपने इक्वल टू 2, नंबर 2 इक्वल टू 3, नंबर 3 इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, तो वो तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ को ही वो करेगा, ऐड करेगा। यहाँ क्या है कि इनपुट फंक्शन आपका अलग अलग वैल्यूज़ के लिए काम कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारी वैल्यूज़ आउटपुट स्क्रीन पर आए तो इसी के ऊपर आप लूप या जो है आप वाइल लूप, फॉर लूप या फंक्शन लगा करके भी इसको मल्टीपल टाइम रन कर सकते हैं। तो और इसमें जो है आपका
इतना ही है। बाकी जो है इसमें हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसमें लिस्ट है, टपल है, उनको डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इसका, ये हमने 11th में भी अच्छे से किया है और इसका PDF मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा। हैव अ गुड डे टू यू। थैंक यू क्लास।